बार पता है भगवान शंकर और मैया पार्वती ने कहा था कि बेटा गणेश जी से कहा और कार्तिकेय जी से कि सर्वश्रेष्ठ वही माना जाएगा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा। तो कार्तिकेय जी तो मोड़ पर बैठकर उड़ गए और गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। वो तो धीरे धीरे चलता है। अब ये निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? गंगा में स्नान किया, कुशा का आसन लाए, उसी पर माता और पिता दोनों को बिठाया। धीरे धीरे उनकी 7 परिक्रमा कर ली। जब 7 परिक्रमा कर ली तो कहा माता पिता के सामने जाकर, मैंने कर ली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा। शंकर भगवान और पार्वती मैया बोले अभी आप कहीं गए नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा आपका चूहा इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? तो गणेश जी ने कहा सुनो पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि माँ को प्रणाम कर लिया तो मानो संसार को प्रणाम कर लिया, ऐसे ही मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो मानो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई ना। इसीलिए खुश होकर के माता और पिता ने, यानी पार्वती मैया ने और गणेश भगवान को आशीर्वाद दे दिया कि जब भी धर्म का कार्य किया जाएगा तो गणेश जी सर्वप्रथम आप पूजनीय होंगे, जाओ तुम्हें आशीर्वाद है। तो गणेश जी का जहां सबसे पहले आह्वान किया जाता है वहां मानो कभी अमंगल नहीं होता है, हमेशा मंगल होता है। मानो वहां हमेशा मंगल होता है। तो ऐसे गणेश जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। बोलिए गणेश भगवान की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की परिक्रमा की थी, इसलिए आप ठीक है भैया, अब ठीक आ रही है। सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। तो आइए जानेंगे, इसी देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 318 अध्याय हैं। तो इन सबको हम प्रणाम करते हुए और प्रवेश करेंगे। कात्यायनी मैया को प्रणाम करने के बाद हम सब इसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है, हमारे 5 ग कार्य हैं। उनमें कौन कौन है? एक है गौ माता। कौन है? गौ माता। जीवन में प्रयास करो कि ज्यादा से ज्यादा गौ माता पाली जाए। कुत्ते पालना जरूरी नहीं है, लेकिन गाय की सेवा करना और घर में गौ माता पालना ये बहुत बड़ी बात है। कैसे पता है? मानो कि आपके घर में गौ माता यदि रहती है तो कितने देवता रहते हैं? 33 कोटि देवताओं का वास मेरे घर में है। और यदि गौ माता चलती फिरती माता है, गौ माता की कभी कहते हैं ना, छोटा बच्चा यदि मानो 5-6 महीने का, उसको कभी कभी ऐसे रो जाते हैं बच्चे की डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर कहता है कोई बीमारी नहीं है, ये चुप नहीं होता। लेकिन कुछ संत जन कहते हैं गाय की पूंछ से उस पर झाड़ा लगा दो, 1.5 मिनट जब होगी कि वो हंस करके खेलने लगेगा। कितनी भी बुरी नजर से हो लेकिन वह बालक प्रसन्न हो जाता है। बुरी बुरी नजर दूर दूर तक नहीं रहती है।